अब एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो सिर्फ लाइव टाइम्स के पास है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को 200 से ज्यादा सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत मिली है और इसके पीछे महिलाओं की हिस्सेदारी को सबसे अहम माना गया है। महिला मतदाताओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। बीजेपी ने इसे गंभीरता से लिया है। कयासों का बाजार गर्म है। बीजेपी एक महिला उप मुख्यमंत्री बना करके न केवल इस निर्णायक वोट बैंक को साधने की कोशिश करना चाहती है, बल्कि महिलाओं को हमेशा अपने साथ जोड़े रखना चाहती है, क्योंकि मैंडेट महिलाओं ने दिया है, ऐसा पीएम मोदी ने भी माना और जानकार ने भी समझा। और ये लाइनें जो वोटर्स की आप देख रहे थे वोटिंग के वक्त, उन्होंने भी यही संकेत दिए थे। तो सवाल है कि महिला उप मुख्यमंत्री का दांव जो बीजेपी चलना चाहती है, उसके पीछे ये तो साफ है कि महिलाओं को साध कर रखना चाहती है, जिसमें नीतीश कुमार की जीविका दीदी जैसी योजनाएं अहम रही हैं। पीएम मोदी का महिला उत्थान का एजेंडा भी खास रहा है। तो इस वोट बैंक को सम्मान देने और भविष्य के चुनावों के लिए इन्हें जोड़े रखना भी बीजेपी का मकसद है। तो अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर महिला को बीजेपी आगे करना चाहती है। तो असल में कुल 13 महिला उम्मीदवारों में से बीजेपी के 11 उम्मीदवार चुनाव जीतकर भी 10 उम्मीदवार सामने आए हैं। ये कौन कौन से हैं, एक नजर इस पर भी देखिए। रेणु देवी बेतिया से छठी बार चुनाव जीतकर आई हैं। नोनिया है, ईबीसी है और पश्चिम चंपारण से आती हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, पहले उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और काफी अनुभवी हैं। दूसरे नंबर पर श्रेयसी सिंह हैं, जो जमुई से जीती हैं दूसरी बार। एमए की शिक्षा है और राजपूत बिरादरी से आती हैं और नेशनल शूटिंग गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं, नेशनल शूटर रही हैं। मैथिली ठाकुर अलीनगर से जीत कर आई हैं, दरभंगा से। पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए की पढ़ाई भी की है। ब्राह्मण जाति से आती हैं, प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, युवा चेहरा है। चौथी जो जीत कर आई हैं रमा निषाद औराई से, पहली बार जीती हैं। ये भी एक धनवान प्रत्याशियों में से एक मानी जाती है। निषाद समुदाय पर मजबूत पकड़ है। गायत्री देवी हैं, परिहार से जीत कर आई हैं दूसरी बार। ईबीसी से कैटेगरी से आती हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पिछली बार भी मंत्री थी। कविता देवी हैं जो जीत कर आई हैं कोढ़ा से, एससी रिजर्व सीट है, दूसरी बार जीती है। और क्या ये भी एक दावेदार हो सकती है। देवयंती यादव नरपतगंज से तीसरी बार जीत कर आई हैं, यादव बिरादरी से आती है। निशा सिंह प्राणपुर से, कटिहार के, नया चेहरा है, जीत कर आई हैं। छोटी कुमारी छपरा में जीती हैं और बड़े चेहरे को हरा कर आई हैं, खेसारी लाल जैसे दिग्गज को। तो ये भी एक दावेदार हो सकती है। क्या संगीता कुमारी मोहनिया से एससी सीट पर जीतकर दूसरी बार आई हैं और इससे पहले वो आरजेडी से जीती थी 2020 में। तो अब ये जो 10 चेहरे महिलाओं की जीत कर आए हैं, इनमें से उप मुख्यमंत्री पद के लिए कौन कौन दावेदार हो सकती हैं, चलिए इसका अंदाजा लगाते हैं। छोटी कुमारी, क्या युवा सवर्ण महिला चेहरा के तौर पर उनको चुना जा सकता है? बीजेपी में ये हुआ है कि चौंकाने वाले चेहरे सामने आते रहे। पहली बार जीती थी रेखा गुप्ता, दिल्ली में सीएम बना दी गई हैं। तो क्या डिप्टी सीएम छोटी कुमारी भी बन सकती है? खेसारी लाल को पटखनी दी है और लगातार लंबे समय से बीजेपी से जुड़ी रही हैं, ग्राउंड पर काम करती रही हैं। तो क्या ये बन सकती हैं? खेसारी लाल को इन्होंने हराया है तो बड़ी जीत हासिल की है। तो क्या दावेदार हो सकती है? लेकिन पहले नंबर पर रेणु देवी हैं, जो बीजेपी की सबसे वरिष्ठ महिला विधायक के तौर पर हैं और उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। रेणु देवी को क्या मिल सकता है? उनके अनुभव, कुशल वक्ता, पार्टी की विश्वसनीय नेता भी रही है रेणु देवी, अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करती है। तो क्या रेणु देवी को डिप्टी सीएम बीजेपी बना सकती है? और तीसरा नाम जो सामने आ रहा है श्रेयसी सिंह का, जो युवा भी हैं, उच्च शिक्षित हैं, राष्ट्रीय स्तर की शूटर हैं और गोल्ड मेडलिस्ट है, पढ़ी लिखी है, बड़े मार्जिन से जीत भी हुई है। सवर्णों, युवाओं और शिक्षित वर्ग का ये प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। तो क्या श्रेयसी सिंह पर बीजेपी दांव लगा सकती है डिप्टी सीएम के तौर पर? ये 3 नाम, श्रेयसी सिंह, रेणु देवी और छोटी कुमारी, क्या इन तीनों में से किसी को मिल सकता है या फिर कोई और चेहरा लेकर बीजेपी सामने आती है? लेकिन जो खबर है कि एक महिला डिप्टी सीएम बीजेपी बनाना चाहती है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज तिलक की बड़ी तैयारी। 20 तारीख को होना है शपथ ग्रहण समारोह और उसको लेकर ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है। वक्त कम बचा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आ सकते हैं, कई केंद्रीय मंत्री आएंगे।
गणमान्य व्यक्तियों का जमवावरा होगा और उसके लिए ये मंच हो रहा है तैयार। देखिए ये जो मंच है, विशाल मंच शपथ ग्रहण के लिए तैयार हो रहा है और ये अकेला एक मंच नहीं होगा, इसके ठीक बगल में एक और मंच तैयार किया जाएगा ताकि जो विशिष्ट अतिथि आए वो उस मंच पे बैठ सके। जैसे ही ये मंच तैयार होगा, दूसरे मंच के लिए भी तमाम जो आयरन रॉड्स हैं और स्टील के जितने फ्रेम्स हैं वो यहाँ रखे हुए हैं और उसके बाद वो मंच तैयार होगा। लेकिन ये विशाल मंच तैयार हो रहा है, शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। और इस तरफ तस्वीर दिखाएं तो देखिए तमाम बैरिकेडिंग्स किए गए हैं, यानी किस तरह से सिक्योरिटी के लिहाज से बैरिकेडिंग्स जो किए गए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये डबल बैरिकेडिंग है, उसके बाद ये एरिया होगा और फिर बैरिकेडिंग होगी, फिर पब्लिक एरिया होगा और अंदर में भी तमाम बैरिकेडिंग्स बनाए गए हैं। इस शपथ ग्रहण से एनडीए की सरकार एक बार फिर से बिहार के लोगों का विश्वास जीतकर मैदान में उतरेगी। आगे वो कितने सपनों को साकार करती है बिहार के लोगों के लिए, भविष्य में ये देखना भी दिलचस्प होगा। शुरुआत इसी गांधी मैदान से होगी 20 तारीख को। वीडियो जर्नलिस्ट नीलमणि के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, पटना। जी हाँ, तो महिलाओं पर बड़ी तैयारी तो दिखाई दे रही है कि इस बार ऐतिहासिक समारोह भी आयोजित किए जाने की तैयारी है। महिला पर भी दांव लगा रही है, महिला पर को सम्मान देने की अब तैयारी है बीजेपी की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से, क्योंकि बड़ी जो भूमिका महिलाओं की मानी जा रही है एनडीए की ऐतिहासिक जीत में। तो देखना होगा कि क्या कैबिनेट का स्वरूप उभर के सामने आता है जब अब से कुछ ही घंटों बाद यानी कि परसों शपथ ग्रहण समारोह होता है।